जय माता रानी। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको दुर्गा सप्तशती का दूसरा व तीसरा अध्याय सुनाएंगे। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा आगे के दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय हम नियम पूर्वक अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी कथाओं की नोटिफिकेशन समय पे मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा व तीसरा अध्याय, जिसमें देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा कहते हैं कि प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। इसमें असुरों का स्वामी महिषासुर और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी और शंकर जी से कहकर सुनाया। वे कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर स्वयं अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वो मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूतें हमने आपको सुना दी हैं और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की पूरी बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक बहुत ही भारी सा तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर और ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। वो सारा तेज एक में मिल गया और वो तेज का पुंज ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि ज्वलायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठे होने पर वो तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वो भगवान शंकर का तेज था जिससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथ की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नसिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें तथा वायु के तेज से कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भी भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके एक वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पाश दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने उसे समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उसे फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इसके अतिरिक्त उसने कभी ना कुमलाने वाली सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल उसको भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। इसके इस भयंकर नाद से पूरा आकाश गूंज उठा।
देवी का वो उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका और आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत सा होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल सी मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सब के सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा कि हे देवी, तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उसकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकमग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा कि ये सब क्या उत्पात है। फिर वो अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दे रहा था, और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी सी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए हुए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ एक युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सबकी सब दिशाएं उद्भाषित होने लगीं। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वो आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगे और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नाम का महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नाम का एक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60,000 असुरों को साथ लेकर युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार हुआ। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इनके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड़गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि से लड़ने लगे। इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारों को हाथ में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसको मार डालने का प्रयास करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उस सबके अस्त्रों शस्त्रों को काट डाला। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने सभी ने देवी की स्तुति करना आरंभ की और वो प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्रों शस्त्रों से वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावा नल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा, वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वो गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। फिर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को अपनी गदा से चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल हो गए और रक्त वमन करने लगे। कई शूल से उनकी छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कई की बाण से उनकी कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं और कितनों की ग्रीवाएं कट गईं। कितनों के सर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिर व पैरों के कटने से भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में से बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे, बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहां पर ये घोर संग्राम हुआ था, वहां की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने लगा। रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थीं और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना का क्षण भर में ही इस तरह नष्ट कर डाला जैसे कि
तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ एक बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राण को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश में उन पर पुष्पों की वर्षा कर दी। यहाँ पे दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय, जिसमें सेनापति सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। महर्षि मेधा ने कहा कि महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने लगा और आगे बढ़ा। वो देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों व सारथी को मार डाला। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वो असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया और उसने अपने तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते हुए ही उस दैत्य की तलवार टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसको देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नाम का दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार कर दिया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछालकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वो दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार डाला। कराल को दांतों और मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्त्य, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला और अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वो भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वो दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य ने भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आया और वो उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी ने उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वो हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा।
इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल वीर्य तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा, अपने सींगों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए समस्त पर्वतों को चूर्ण चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा कहने लगे कि ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर आने लगा। अभी वो आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। जब वो आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय भी यहाँ पर समाप्त हुआ। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय हम नियम पूर्वक अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, तो कथा सुनने के बाद इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।